जब मैं चेयरमैन बनी उस वक्त मैं जब यहाँ पे आई और मैंने देखा, पूरा भ्रमण किया नगर का भ्रमण करने के बाद मैंने डिसीज़न ये लिया कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने सबसे पहले गरीब महिलाओं, गरीब बच्चियों की शादी के लिए 5-5 मैरिज हॉल, हार्ड मिक्स रोड, नाली, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, पानी का टैंक मैंने प्रताप नगर में बनाया। 5 वार्डों में मैंने पानी फ्री किया। बिजली में कई गरीबों का सहयोग किया। तमाम ऐसे काम हैं जो मैंने जनता के सामने रखा। किसी वार्ड में अगर लाइट चली जाती है तो मोबाइल ट्रांसफार्मर का मैंने लगवाने का काम किया। रोडवेज पे पेयजल की व्यवस्था किया। गर्मी में हर चौराहे पे आपको ठंडे पानी की व्यवस्था की मैंने सुविधा दी। राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 500 रुपये समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, लैपटॉप देने का काम किया। उन्होंने कन्या विद्याधन 30-30 हज़ार बच्चियों को देने का काम किया। महिलाओं को जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला है उतना सम्मान किसी पार्टी ने ना दिया था ना दिया है। और आने वाले समय में 2022 में राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। सम्मान उन्होंने दिया है और महिलाओं को सम्मान देंगे। युवा बुजुर्ग सभी का सम्मान किया, सबको सम्मान दिया। जिस सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है वो सरकार किस काम की? जिस सरकार ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया वो सरकार किस काम की? सबसे पहले महिलाओं को आधी आबादी की हकदार महिला है, आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब है ऐसी सरकार का? जिस सरकार में नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गई, उस वक्त त्राही जनता कर रही थी। लोग विदेश से प्रदेश से कोरोना काल आया, भूखे प्यासे मर गए। उस वक्त कहाँ थी ये सरकार? जिस वक्त शमशान घाट पे लकड़ी के लिए इंतजाम नहीं किए गए, दाह संस्कार करने को नहीं मिला, उस वक्त कहाँ थी सरकार? हिंदू समाज में दाह संस्कार करने का उन्होंने हक अधिकार छीनने का काम किया है योगी बाबा जी ने। जब 2012 में मैं चेयरमैन बनी उस वक्त से लेकर आज तक के मैंने विकास की गंगा बहा दिया। आने वाले 2022 में जनता ने मुझे विधायक बनाया तो मैं इंशाल्लाह वादा करती हूँ विकास की गंगा पूरी सच्चाई ईमानदारी से बहाने का काम करेंगे बांसी विधानसभा 304 में। नमस्कार, मैं सैफ नज़ीर। मैं इस वक्त बांसी विधानसभा में हूँ, बांसी विधानसभा 304। यहाँ हमारे साथ चमन आरा रायनी जी हैं जो समाजवादी पार्टी की पूर्व चेयरमैन थी बांसी नगर पालिका परिषद से और इस समय बांसी 304 से ही समाजवादी पार्टी से विधायक पद के लिए अपना आवेदन किया है और ये बता रही हैं कि पार्टी इनके ऊपर सहमति जताएगी, इन्हें टिकट देगी और इन्हें चुनाव लड़ाएगी। बहुत बहुत स्वागत है चमन आरा जी आपका हमारे शो में। कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश, कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं बांसी में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आप राजनीति में कैसे आए, कुछ अपने शुरुआती सफ़र के बारे में बताइए। और आज आप यहाँ पूर्व चेयरमैन बन के पहुँची और आज आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कुछ बताइए आपका ये राजनीतिक सफ़र कैसे यहाँ तक पहुँचा? राजनीति में 2012 में महिला सीट होने की वजह से मैं नगर पालिका अध्यक्ष 2012 से 2017 तक रही। राजनीति हमारे बाप दादा, हमारे बुज़ुर्गों ने एक ज़माने से 1947 की देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे दादा रसूल बख्श जी ने लड़ी, हमारे दादा हबीबुर रहमान जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप इस वक्त बांसी में स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। क्या ये लड़ाई आसान होगी? समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो चुनाव मैं लड़ूंगी और मैं जनता के हक की लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। जनता के विश्वास को मैंने जीता है और जनता ही हमको चुनाव जिताएगी। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, हम बहुत से उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में जा रहे हैं। आप प्रियंका गांधी जी ने भी कह दिया कि महिलाओं पे 40% वो महिलाओं को टिकट दे रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी में महिलाओं के साथ इंसाफ़ी नहीं हुई और पार्टी को जितनी महिलाओं प्रत्याशी को लड़ाना चाहिए था पार्टी ने नहीं लड़ाया या आगे नहीं लड़ाएगी? महिलाओं के लिए आपकी पार्टी में क्या स्टैंड रहा है, इसके आप क्या खुल के बताएंगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और आने वाले समय में भी वो हमेशा सम्मान करेंगे। गायत्री प्रजापति जी पे बहुत गंभीर आरोप रहे और क्या नाम है पार्टी में वो बने रहे,
तो पार्टी में कई चीज़ के आरोप लगते रहे कि मुख्तार जी को निकाल दिया गया, अतीक जी को निकाल दिया गया। वहाँ राजा भैया की हमेशा से सहमति बनी रही। तो क्या बढ़ावा नहीं दे रहे हैं गुंडों को या ऐसे लोगों को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उनकी साफ सुथरी छवि शुरू से रही है। वो बेदाग थे, बेदाग हैं, बेदाग रहेंगे। ईमानदारी और सच्चाई के साथ उन्होंने पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया है और आने वाले समय में पूरी सच्चाई और ईमानदारी से नेतृत्व करेंगे और सबका सम्मान किया, सबका सम्मान करेंगे। चलिए, बहरहाल आप जो कह रही हैं मैं उस पे इत्तेफ़ाक रखता हूँ और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ चेयरमैन रहीं तो आपका कार्यकाल कैसा रहा? आपने क्या-क्या किया और आप ऐसा क्या करना चाहती हैं कि जनता आपके यहाँ पे आपके ऊपर यकीन दिखाए और आपको यहाँ से विधायक चुने? 2012 से 2017 तक जब से देश आज़ाद हुआ उस वक्त से लेकर बांसी विधानसभा विकास से पिछड़ा हुआ था। जब मैं चेयरमैन बनी उस वक्त मैं जब यहाँ पे आई और मैंने देखा, पूरा भ्रमण किया नगर का भ्रमण करने के बाद मैंने डिसीज़न ये लिया कि यहाँ की जनता बहुत परेशान, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने सबसे पहले गरीब महिलाओं, गरीब बच्चियों की शादी के लिए 5-5 मैरिज हॉल, हार्ड मिक्स रोड, नाली, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, पानी का टैंक मैंने प्रताप नगर में बनाया। 5 वार्डों में मैंने पानी फ्री किया। बिजली में कई गरीबों का सहयोग किया। तमाम ऐसे काम हैं जो मैंने जनता के सामने रखा। किसी वार्ड में अगर लाइट चली जाती है तो मोबाइल ट्रांसफार्मर का मैंने लगवाने का काम किया। रोडवेज पे पेयजल की व्यवस्था किया। गर्मी में हर चौराहे पे आपको ठंडे पानी की व्यवस्था की मैंने सुविधा दी। अभी आपको मैं बांसी के जो आपके विधायक हैं, वर्तमान विधायक राजा जयप्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई और उनके पार्टी के विधायक या उनके कार्यकर्ता लिख के मर गए एम्बुलेंस के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो आपको लगता है क्या उन्होंने बांसी की जनता या प्रदेश की जनता के साथ न्याय किया है? जिस वक्त कोरोना काल आया उस वक्त बहुत ही जनता ने कठिनाइयों का सामना किया। इस तरह की कठिनाइयों का सामना किया जो बेवा महिलाएं हो गईं, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो बुजुर्गों ने अपने बच्चों को खोया, वो अपना दर्द भूले नहीं हैं अभी भी। ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश पूरा परेशान था। इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के वहाँ, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक जनता दौड़ती रही और उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर किसी ने सुना है तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने। जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1090, 108, 102 एम्बुलेंस चलाई, वो एम्बुलेंस कोरोना काल में काम आई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोरोना काल में लेकिन कहीं नहीं दिखे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आह्वान पर समाजवादी पूरी तरह से एक्टिव थे और सभी की मदद किया है। जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, सबने जितना जिससे बन पड़ा सबने मदद की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आपकी पार्टी के लिए आजम खान साहब के लिए हमेशा एक खामोशी या चुप्पी बरकरार रहती है। उनकी बहू सिद्रा, पत्नी तंजीम फातिमा मीडिया में इस समय बयान भी दे रही हैं और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है आजम खान साहब या उनके पूरे परिवार के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा से जनाब आली आजम खान साहब के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने उनके साथ पूरी ईमानदारी से वो खड़े थे और आने वाले समय में खुद पता चलेगा वो कितनी ईमानदारी से उनके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अभी उनकी बहू सिद्रा चुनाव लड़ रही हैं और उनकी पत्नी विधायक हैं वर्तमान में, लेकिन पार्टी की कुछ नीतियों से वो सहमति नहीं बन पाती है, या क्या नाइत्तेफाकी की कुछ वजह है, इससे बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी का साथ, सभी का सहयोग किया है और वो करते हैं, करते रहेंगे। अभी आप राष्ट्रीय सचिव हैं महिला सभा की, महिलाओं को क्या इस बार उम्मीदें जताएंगे अखिलेश जी? महिलाओं का टिकट, जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, क्या आपकी पार्टी भी कोई ऐसी योजना है महिलाओं के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 500 रुपये समाजवादी पेंशन देने का काम किया था।
लैपटॉप देने का काम किया। उन्होंने कन्या विद्याधन 30-30 हज़ार बच्चियों को देने का काम किया। महिलाओं को जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला है उतना सम्मान किसी पार्टी ने ना दिया था ना दिया है। और आने वाले समय में 2022 में राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। सम्मान उन्होंने दिया है और महिलाओं को सम्मान देंगे। युवा बुजुर्ग सभी का सम्मान किया, सबको सम्मान दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उनकी चाचा से नाइत्तेफाकी बनी रहती है हमेशा। और ये समझौता किन शर्तों पे हुआ, इस पे कुछ बताएंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय शिवपाल चाचा जी सब एक हो चुके हैं, एक थे। और किसके घर में नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो सभी के घर में होता है। वो तो अपना आपसी, और वो एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। आपको नहीं लगता शिवपाल जी में और अखिलेश जी में टिकट बंटवारे को लेके फिर से अंदरूनी कलह हो, या ऐसे कई मुद्दे हों जिससे 5 साल तक ये नाराज़गी बनी रही, आगे भी ये नाराज़गी को बढ़ावा मिले? आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने कहा है कि 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। उनका पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद उनका है। चमन आरा जी हमारे साथ थी, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सारी बातों का जवाब दिया और अपनी बात रखी। हम चलते चलते अपने इनसे आखिरी सवाल पूछते हैं जो हम हर किसी से पूछते हैं कि अगर आपको यहाँ बांसी की जनता विधायक बनाती है तो पहली प्राथमिकता आपकी बांसी के लिए क्या होगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता मेरी बांसी की जनता ने जो मुझसे उम्मीदें की हैं, उस उम्मीदों पे मैं पूरी ईमानदारी से खरा उतरने का काम करूंगी। और आप 2 बार से यहाँ चेयरमैन रही हैं, लोगों में आपका मिलना जुलना रहा है और आप बता रही हैं कि आपके परिवार के लोग हमेशा यहाँ से राजनीति में बने रहे, यानी आपका एक जनाधार। हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन ये बताइए जनता आप पे यहाँ भरोसा क्यों करे या आपको विधायक क्यों बनाए? आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो जनता आपके ऊपर एतबार दिखाए आप पे और आपको विधायक बनाए? आपने ऐसा क्या कर दिया यहाँ के लिए? जब मैं 2012 में चेयरमैन बनी, उस वक्त से लेकर आज तक के मैंने सभी धर्मों का सम्मान किया। सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर चले हैं। जब मैं चेयरमैन बनी तो मैंने शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी का निर्माण कार्य, उसके साथ साथ मैंने बांसी में जितनी भी मंदिरें हैं उनका सुंदरीकरण करवाया, मस्जिदों का सुंदरीकरण करवाया। मैंने सभी धर्मों का सम्मान किया। आने वाले समय में जिस तरह से मैंने पूरी ईमानदारी से जनता से स्नेह और सम्मान किया है, उसी तरह से जनता भी मुझसे प्यार जताएगी। मुझसे स्नेह करती है मेरी जनता, मुझे सम्मान देती है और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले 2022 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 2022 में बांसी विधानसभा से ज़रूर विधायक बनूंगी इंशाल्लाह। एक सवाल और है कि आप अपने पार्टी के अध्यक्ष, जो यहाँ के वर्तमान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, आप उनके खिलाफ टिकट मांग रही हैं। वो यहाँ से 5 या 6 बार मेरे ख्याल से प्रत्याशी रह चुके हैं। आपकी पार्टी में क्या गुटबाजी तो नहीं है अब इस बात को लेकर, टिकट को लेकर? हमारी पार्टी में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी सहयोग कर रहे हैं और सभी का सहयोग, सभी का साथ हमारे साथ हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। एक सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि यहाँ प्रदेश सरकार की नीतियों से आप इस योगी जी के 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, आप उनके कार्यकाल से कितना सहमत हैं? उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए या बेरोजगारी पे लिए या बढ़ती महंगाई पे, इस पे क्या है आपका विचार? योगी बाबा जब से आए हैं उन्होंने जितने भी फीते काटे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के काम के फीते काटे हैं। उन्होंने नाम बदलने का काम किया है। 2017 से आज तक के महिलाओं पे जितना उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, नोएडा हो, मुजफ्फरनगर हो, बस्ती हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, यहाँ तक कि गोरखपुर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बहुत शर्म की बात है। प्रदेश सरकार की किसी भी नीतियों से सहमत नहीं है। जिस सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है वो सरकार किस काम की? जिस सरकार ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया वो सरकार किस काम की? सबसे पहले महिलाओं को आधी आबादी की हकदार महिला है, आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब है ऐसी सरकार का? जिस सरकार में नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गई, उस वक्त त्राही जनता कर रही थी। लोग देश पर विदेश से प्रदेश से कोरोना काल आया, भूखे प्यासे मर गए। उस वक्त कहाँ थी ये सरकार? जिस वक्त शमशान घाट पे
लकड़ी के लिए इंतज़ाम नहीं किए गए, दाह संस्कार करने को नहीं मिला। उस वक्त कहाँ थी सरकार? हिंदू समाज में दाह संस्कार करने का उन्होंने हक अधिकार छीनने का काम किया है योगी बाबा जी ने। तो हमने भी देखा किस तरीके से गंगा के किनारे लाशें तैरती रही। आपके वर्तमान विधायक से क्या आप सहमत थी, उनके कार्यकाल से सहमत थी? जब 2012 में मैं चेयरमैन बनी, उस वक्त से लेकर आज तक के मैंने विकास की गंगा बहा दिया। आने वाले 2022 में जनता ने मुझे विधायक बनाया, तो मैं इंशाल्लाह वादा करती हूँ विकास की गंगा पूरी सच्चाई ईमानदारी से बहाने का काम करेंगे बांसी विधानसभा 304 में। हमारा सवाल एक ये है कि आप वर्तमान विधायक से सहमत रहें, जो आपके वर्तमान विधायक आबकारी मंत्री रहे, इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट में उनका बड़ा नाम है, बड़ा रसूख है। क्या आप उनके कार्यकाल से आप सहमत रहें, जो 5 साल उन्होंने अपनी सत्ता चलाई? मैं फिर कहना चाहती हूँ आपसे, जिस वक्त मैं 2012 में चेयरमैन बनी, उस वक्त से लेकर आज तक के जिस तरह से ईमानदारी से मैंने काम किया है, उससे कहीं ज़्यादा पूरी मेहनत और लगन और पूरी ईमानदारी से मैं काम करूँगी आने वाले 2022 में। नारा जी को विधायक बनने के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया लैंड। मैं सैफ नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।